If I have a girl, I hope that she will be as sweet as you. If I have a girl, अगर मेरी एक लड़की होगी, आई होप दैट शी विल बी एज स्वीट एज यू, तो मैं उम्मीद करूँगी कि वो तुम्हारे जैसी ही मीठी हो, अच्छी हो। हर आंट विस्पर्ड, उसकी चाची ने आंटी ने फुसफुसा कर कहा। अंकल जॉन पैटेड हर ऑन द हेड एंड सेड, अंकल जॉन ने उसके सर को थपथपाया और कहा, बाई पम्पकिन, पम्पकिन एक मजाकिया है, मतलब मोटे आदमी को बोलते हैं कद्दू जैसे। बाई पम्पकिन, व्हेन दैट ओल्ड मोमा कैट हैज़ हर किटेन, आई विल गिव यू द पिक ऑफ द लेटर। जब बिल्ली जो है बच्चियों को दोगी तो मैं उसमें तुम्हें उठा कर दे दूंगा, वो सारा कूड़ा तुम्हें दे दूंगा उठाने के लिए। दिस ब्रॉट ए स्माइल टू फैनीज फेस एंड स्वेप्ट अवे द डार्कनिंग थाट्स ऑफ बॉयज। इसने ये सारी बातें जो थी वो फैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। एंड स्वेप्ट अवे द डार्कनिंग थाट्स ऑफ बॉयज, और जो लड़कों के बारे में उसकी विचार थे जिससे उसके मन में अंधेरा छा रहा था, वो सब कुछ उसे दूर चला गया। एलन secured her own shawl about her soldiers and tossing one side around and over again. एलन secured her own shawl about her soldiers. एलन ने अपने शॉल को अपने कंधे पर डाला एंड टॉसिंग वन साइड अराउंड एंड ओवर अगेन, एक को एक तरफ डाला और फिर दोबारा दूसरी तरफ फेंका, उछाला, यानी कि अपने शॉल को ऊपर कंधे पर डाला। पिक्ड अप द लैंटर्न, लालटेन को उठाया, विच हैड ऑलरेडी बीन लिट, जो कि जल चुकी थी, लालटेन जली हुई थी। टेकिंग फैनीज राइट हैंड, फैनी के दाहिने हाथ को हाथ में लेकर के द पेयर प्रोसीडेड ऑन द 3 miles ट्रैक बैक होम। ये जोड़ी जो थी वो 3 मील की वापस दूरी को तय करने के लिए चल दी। हैवी रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट वीक हैड लेफ्ट द डर्ट रोड वर्चुअली इम्पैसिबल फॉर एनी वन ऑन फूट। हैवी रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जो ज़बरदस्त बारिश हुई थी, हैड लेफ्ट द डर्ट रोड वर्चुअली, जो सड़क को बना दिया था बिल्कुल दुर्गम, कठिन बना दिया था, फिसलनदार ख़राब रास्ता बना दिया था। फॉर एनी वन ऑन फुट, पैदल चलने के लिए किसी भी आदमी के लिए बड़ा मुश्किल था। एलन एंड डॉटर वुड रिटर्न होम द वे दे हैड कम। एलन और उसकी बेटी जिस रास्ते से लौटे थे उसी रास्ते से अपने घर को जाएंगे। बाई फॉलोइंग द रेल रोड ट्रैक, कैसे? तो रेल रोड ट्रैक को पकड़ के उसके रास्ते से जाएंगे। द ट्रैक वॉज अबाउट 1/2 mile एबोव द रोड, वह ट्रैक जो था वो सड़क से 1/2 मील यानी कि आधे मील दूरी पर था, ऊंचाई पर था। It wound and wound around the mountains through the valley carrying the coal and lumber. यह घूमा हुआ था पहाड़ों में, घाटियों में हो करके, और यहाँ से लकड़ियों के गट्ठर और कोयला लेकर के ये रेल रोड जाता था। Which had been harvested from the land, जो ज़मीन से काट कर निकाले जाते थे। Once the track they proceeded in the direction of their own home. Once on the track, जब वो रास्ते पर आ गए, they proceeded in the direction, वो उस दिशा में चल दिए, ऑफ देयर ओन होम, अपने घर के रास्ते की दिशा में चल दिए। एलन बिगैन टू टेल फैनी अबाउट द ट्रेन्स, एलन ने फैनी को बताना शुरू कर दिया ट्रेन्स के बारे में। एंड ऑल ऑफ द डिस्टेंट प्लेसेस दे वेंट टू, और दूर दूर की जगहों के बारे में जहाँ वो गए थे। द लिटिल गर्ल लव्ड हियरिंग हर मदर्स स्टोरीज, वह छोटी लड़की अपने माँ की कहानियों को सुनना पसंद कर रही थी। ऑल द बिग सिटीज फार अवे, कौन? तो वो दूर दूर के शहरों के बारे में। सी हैड बीन टू टाउन ओनली अ फ्यू टाइम्स, वह शहर भी बहुत मुश्किल से कुछ ही बार गई थी। एंड हैड नेवर ट्रेवल आउटसाइड ऑफ वाइज कंट्री, और उस देश से, अपने क्षेत्र से बाहर वो कभी नहीं गई थी। फैनी रिमेंबर्ड हर पापा टॉकिंग अबाउट हिज ब्रदर्स जैक, फैनी याद की कि उसके पापा अपने भाई जैक के बारे में बात करते थे। द सन्स लास्ट रेज वे आर सिंकिंग बिहाइंड द ट्री स्टडेड माउंटेन्स, द सन्स लास्ट रे, सूरज की अंतिम किरणें भी डूब रही थीं। बिहाइंड द ट्रीज स्टडेड माउंटेन्स, पेड़ों से भरे हुए पहाड़ों के पीछे सूरज की अंतिम किरणें भी डूब रही थीं। शैडो रोज ऑम्नियसली फ्रॉम द dense woods on both the sides of the track. Shadows rose ominously
शैडो जो थे वो परछाइयाँ या छाइयाँ, चारों तरफ अंधेरा जो था वो अजीब सा डरावना सा अपशकुन जैसा निकल रहा था। फ्रॉम द डेंस वुड्स, घने जंगलों से, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ट्रैक, ट्रक के दोनों तरफ जंगल थे, उसमें से ऐसे परछाई या छाया बिल्कुल अंधेरा अंधेरा निकल रहा था। रसलिंग साउंड्स फ्रॉम द बुश कॉज्ड फैनिस टू जंप, झाड़ियों से जो सरसराहट की हवा आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, उसके चलते फैनी कूद जा रही थी। बट हर मदर्स सूदिंग वॉइस काम्ड हर फियर्स, लेकिन उसकी माँ की ठंडी आवाज़ जो थी, शांत आवाज़, उसके डर को ठंडा कर रही थी, रोक रही थी, कम कर रही थी। इट इज़ ऑल राइट चाइल्ड, जस्ट फॉक्स एंड पॉसम, कोई बात नहीं है, ये फॉक्सेज मतलब लोमड़ियाँ हैं, और पॉसम भी एक तरह का पशु होता है, जानवर होता है, इनकी आवाज़ है। अ हूट आउल्स मॉर्नफुल क्राई, तभी एक उल्लू की डरावनी सी आवाज़ जो है, चीख जो है निकली। फ्लोटेड आउट ऑफ द इनक्रोचिंग डार्कनेस, वो फैलते हुए अंधेरे के चारों तरफ फैलना शुरू हो गया। उल्लू की आवाज़ तैरी निकली। एंड फैनी टाइटेंड हर ग्रिप ऑन हर मदर्स हैंड, और फैनी ने अपनी माँ के हाथ को और ज़ोर से पकड़ लिया।